अब आप बड़े हो गए हैं, शादी करने लायक हो गए हैं, तो अब आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि शादी के पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन में अंतर आता है। अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलना रहता है। तो इसको चलने के लिए आपको कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी के बाद अगर इन सब बातों को करेंगे तो शादीशुदा जीवन खुशियों से बिताएंगे। नमस्ते दोस्तों। आज का विषय है कि शादी से पहले लड़कों को इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अब आप बड़े हो गए हैं, शादी करने लायक हो गए, तो अब अपने कमियों को सुधारिए। जो बचपन में गलती किए उसको अब बड़े होने पर ना करिए, उसको छोड़ने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए बचपन से आपको आदत होगी गुस्सा करना, बात बात पर बहस करना, छोटे लोगों पर हाथ उठा देना या अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इन सब को अब छोड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि ये अच्छी आदतें नहीं हैं। ऐसा करने से आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसको आप सुधारिए, छोड़िए। थोड़ा बचत करना सीखिए। क्योंकि आज से ही अगर बचत करना सीख लेंगे तो आगे जाकर जिम्मेदारियों को आराम से चला सकेंगे। क्योंकि महंगाई इतनी है, अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आगे अपने परिवार का चाहे अपना शौक कोई भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% ही अभी से बचत करिए। बचत करेंगे तो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएंगे, अपने परिवार का देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए बचत करना सीखिए। आप भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे ही हैं। तो आप अपने माँ बाप का ख्याल करिएगा। कितनी भी आपके काम का बोझ आ जाए लेकिन उनको मत भूलिएगा, अपना फर्ज निभाइएगा। क्योंकि बचपन में जैसे माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, वैसे ही जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चों को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी को मत भूलिएगा। आप कितनी भी व्यस्त रहिएगा लेकिन माँ बाप को मत भूलिएगा। अब आप शादी करने लायक हो गए तो अब थोड़ा केयर करना जरूरी है। आप अपनी पर्सनल हाइजीन को पहले ध्यान दीजिए। आप साफ सफाई पे ध्यान दीजिए। अपने कपड़े साफ रखिए, अपने शरीर को साफ रखिए। यानी कि साफ सफाई की आदत डालिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो बिना नहाए धोए कहीं भी उठे चल दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा फ्रेश होके, देखने में आपकी लुक्स अच्छी लगे तो आप फ्रेश होकर कहीं भी निकले कि कोई भी देखे तो कहे हाँ उनका लड़का है, बहुत कायदे से रहता है, बहुत शालीनता से रहता है। तो ये आप ध्यान दीजिए, पर्सनल हाइजीन की आदत डालिए। फिर बॉडी लैंग्वेज भी आपका देखने में एकदम मैच्योर लगे। क्योंकि शरीर के हाव भाव से भी पता चल जाता है कि व्यक्ति का बचपना गया है कि नहीं है। तो आप थोड़ा अपने को परिपक्व बनाइए। कहीं भी किसी से बात करिए तो बातों से समझदारी झलके, लगे कि हाँ आप कुछ पॉइंट वाली बात कर रहे हैं। ये नहीं कि इधर की बातें उधर कुछ भी बोले, नहीं। कुछ कायदे से बोलिए, कुछ समझदारी से बोलिए कि लोगों को लगे कि कुछ भी बोलते हैं तो एकदम सटीक बोलते हैं। तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से समझाइए कि हाँ आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो शरीर के हाव भाव हरकतों से आप दूसरे को इम्प्रेस कर दीजिए। जब आप बड़े हो गए हैं तो अपना काम थोड़ा खुद करना सीखिए। क्योंकि हर काम मम्मी पे छोड़ देंगे तो आप अकेले अगर रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसलिए थोड़ा कुछ काम अपने करना सीखिए। अपने कमरे साफ करिए, अपना बेडशीट बदलिए, अपने थोड़ा जूता चप्पल अपने साफ कर लीजिए। हर काम मम्मी पर ना छोड़िए। मान लीजिए कहीं आप गए कि कहीं जॉब लग गया तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा चाय नाश्ता, थोड़ा सा कुकिंग में इंटरेस्ट लीजिए। या कोई ऐसा कार्य जो आप किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो उसको भी करना जानेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए सिलेंडर बदलना हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कोई रिपेयरिंग है, थोड़ा मोड़ा माने जानते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब में थोड़ा रुचि लीजिए और ये सब काम थोड़ा सीखिए। जब आप शादी लायक हो गए हैं तो अपने को आत्मविश्वासी बनाइए। क्योंकि अंदर आपके कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई भी काम आप अकेले कर सकते हैं, मम्मी पापा पर निर्भर नहीं रहेंगे। कोई भी समस्या का समाधान आप अकेले ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई समस्या पड़ा तो घबरा गए, तो नहीं। आप ये सीखिए कि हमको अकेले अब हर चीज़ सीखना है। आप बड़े हो गए हैं, अब शादी हो जाएगी तो आपकी बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ेगी। तो आप किसी समस्या का कैसे समाधान करेंगे। तो ये चीज़ आप सीखिए। कहीं अकेले यात्रा करिए, कहीं थोड़ा कुछ अकेले डिसीजन लीजिए। क्योंकि शादी के बाद
पत्नी और बच्चों का। आप ही तो समस्या का हल करेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा अकेले हर चीज़ हैंडल करिए।